क्या कोई इंसान शादी जैसे पवित्र रिश्ते को महज कुछ ही दिनों में खौफनाक साजिश में बदल सकता है? क्या 7 फेरों के वचन इतने कमजोर हो सकते हैं कि एक पत्नी अपने ही सुहाग की मौत की कहानी लिखने लगे? और क्या इंटरनेट पर हुई एक मुलाकात एक पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि एक शादी जो अभी अभी हुई थी, जिसमें घर में शहनाइयां गूंज रही थीं, जहां रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे, वही शादी सिर्फ 25 दिनों के अंदर एक हत्या की साजिश में बदल गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसा सच जिसने मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी जिले के लोगों को अंदर तक हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी साजिश की कहानी जिसमें प्यार, धोखा, लालच और हत्या सब कुछ शामिल है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए भरोसे की, सोशल मीडिया के अंधे रिश्तों की और एक ऐसे फैसले की जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सच कैसे पड़ते खुलेंगी जिन्हें सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। तारीख थी 8 मार्च 2026। जगह थी मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, सिंगरौली का सरई थाना क्षेत्र, और वहां का एक घना और सुनसान जंगल रजनिया कटरा। ये इलाका अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के गांवों में आज भी जीवन बहुत साधारण है। सुबह होते ही लोग खेतों की ओर निकल जाते हैं, पगडंडियों से होकर किसान अपने खेतों तक पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम ढलते ही पूरा इलाका धीरे धीरे शांत होने लगता है। रात होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि दूर से आती किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगती है। लेकिन 8 मार्च की सुबह इसी शांत इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। सुबह के करीब 7 बजे कुछ स्थानीय ग्रामीण उस रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही वे जंगल के एक मोड़ पर पहुंचे, उनकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। वहां एक मोटरसाइकिल गिरी हुई थी और उसके नीचे एक युवक का निर्जीव शरीर दबा हुआ था। कुछ पल के लिए सभी लोग ठिठक गए। उन्होंने पास जाकर देखा तो युवक बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। घबराए हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोटरसाइकिल के नीचे से निकाला गया। पहली नज़र में ये एक सड़क दुर्घटना लग रही थी, लेकिन पुलिस को बहुत जल्दी समझ आ गया कि कहानी कुछ और है, क्योंकि उस जगह पर कई ऐसी चीज़ें थीं जो एक सामान्य एक्सीडेंट से मेल नहीं खा रही थीं। सड़क पर ब्रेक के निशान नहीं थे, मोटरसाइकिल ज़्यादा टूटी भी नहीं थी, और युवक के शरीर पर जो चोटें थीं वे किसी साधारण गिरने से नहीं लग सकती थीं। पुलिस का शक गहराने लगा। जब युवक की पहचान की गई तो पता चला कि उसका नाम अजय वैश्य है। उम्र 24 साल। वो सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के खंतरा गांव का रहने वाला था। जैसे ही ये खबर उसके घर पहुंची, उसके परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अजय की शादी को अभी सिर्फ 25 दिन ही हुए थे। जी हां, घर में अभी कुछ दिन पहले ही शहनाइयां बजी थीं, रिश्तेदार आए थे, नाच गाना हुआ था। अजय की नई नई शादी हुई थी। उसकी दुल्हन का नाम था उमा वैश्य। अजय एक बेहद सीधा साधा लड़का था। उसके माता पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत करके उसे पाला था। खेती बाड़ी और मजदूरी से उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। हर माँ बाप की तरह उनका भी एक सपना था कि एक दिन उनके बेटे की शादी होगी, घर में बहू आएगी और परिवार आगे बढ़ेगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया। रिश्तेदारों के जरिए अजय का रिश्ता सिंगरौली जिले के गन्नई गांव की रहने वाली एक लड़की से तय हुआ। उस लड़की का नाम था उमा। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखा, समाज की परंपराओं के अनुसार रिश्ता तय हुआ और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अजय के घर में खुशियों का माहौल था। घर की पुताई हो रही थी, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। अजय के माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे की शादी में लगा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक ऐसा सच छिपा हुआ था जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उमा इस शादी से खुश नहीं थी। उसके दिल में किसी और के लिए जगह थी, और वो कोई और था, अमर बहादुर वैश्य। अमर बहादुर से उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और ये रिश्ता एक खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया।
सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अमर बहादुर पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद उमा पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी थी। वो उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन जब उसके परिवार ने उसकी शादी अजय से तय कर दी तो उसने परिवार और समाज के दबाव में चुप रहना ही बेहतर समझा। 12 फरवरी 2026 वो दिन जब अजय और उमा की शादी हुई। ढोल नगाड़ों के साथ बारात आई, मंडप सजा हुआ था। अजय के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने 7 फेरे लिए और समाज की नज़र में अब वे पति पत्नी बन चुके थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के पीछे एक भयानक साजिश का बीज बोया जा चुका है। शादी के बाद उमा ससुराल आ गई। अजय उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था, लेकिन उमा का मन कहीं और था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, तब उसका मोबाइल फ़ोन जाग उठता। वो चुपके चुपके अमर बहादुर से बात करती। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि अजय उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। और तभी एक खौफनाक फैसला लिया गया। अजय को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जो योजना बनाई गई वो इतनी शातिर थी कि पहली नज़र में किसी को शक भी नहीं होता। योजना के तहत उमा अपने मायके चली गई। फिर एक दिन उसने अजय को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अचानक वही प्यार और मिठास आ गई जिसे सुनने के लिए अजय तरस रहा था। उमा ने उससे कहा, तुम मुझसे मिलने गन्नई आ जाओ। अजय बेहद खुश हो गया। उसे लगा शायद अब उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक होने वाली है। वो बिना कुछ सोचे अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी से मिलने नहीं, अपनी मौत की ओर जा रहा है। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था, रजनिया कटरा। उसी जंगल में अमर बहादुर और उसका दोस्त चंद्र प्रकाश पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही अजय वहां पहुंचा, उन्होंने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। अजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर हमला कर दिया गया। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 लोगों के सामने उसकी एक नहीं चली। आखिरकार उन्होंने उसकी सांसें रोक दीं। कुछ ही मिनटों में अजय हमेशा के लिए शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश सड़क किनारे रखी और मोटरसाइकिल उसके ऊपर गिरा दी ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। पुलिस जांच में कॉल रिकॉर्ड सामने आए और फिर एक एक करके पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उमा, अमर बहादुर और चंद्र प्रकाश, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब ये सच्चाई अजय के माता पिता को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह घर में लाया था, वही उनके बेटी की मौत की वजह बन गई। आज अजय इस दुनिया में नहीं है, अमर बहादुर जेल में है, उसके बच्चे बिना पिता के हैं और उमा सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के सबसे काले दिन गिन रही है। एक गलत फैसला, एक अवैध रिश्ता और एक खौफनाक साजिश, इन सब ने मिलकर कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार है या फिर उन लोगों की सोच जिन्होंने एक मासूम की जान ले ली? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको निर्भय रिपोर्टिंग की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सच की वो कहानियाँ जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है।